ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड क्लियर है? तो कल हमने डिस स्टार्ट की हुई थी हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट, और आज उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, कैपिलरी की तरफ जाते हैं। सही है। तो हमारे साथ आज जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द फर्स्ट वन इज fibrous skeleton. Fibrous skeleton of heart with that heart wall. ये हमने जाके डिस्कस करनी है। ओके। तो हमारे साथ फाइब्रस स्केलेटन क्या है और फाइब्रस स्केलेटन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखो, फाइब्रस स्केलेटन बना हुआ होता है एक्चुअली फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। प्लीज बाय साइलेंट, जो भी है म्यूट योर सेल्फ। अनवर, म्यूट योर सेल्फ। ओके। तो हमारे साथ फाइब्रस स्केलेटन का अनवर स्क्रीनशॉट वाला। ओके। फाइब्रस स्केलेटन का एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ओके। और इसका हमारे साथ इम्पोर्टेंस क्या होता है, देखो, ये दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, अटैचमेंट। अच्छा, इसकी हमारे साथ इम्पोर्टेंस क्या है इस फाइब्रस स्केलेटन का। तो देखो भाई, ये फाइब्रस स्केलेटन एक तो हमारे साथ अटैचमेंट देता है, किसका अटैचमेंट देता है, मसल्स को। सही है। दिस इज राइट। अटैचमेंट टू द मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये दोनों हमारे साथ क्या है, दोनों एट्रिया के मायोकार्डियम को क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट दे रहे हैं ऊपर से। फॉर एग्जांपल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके। दूसरा, ये हमारे साथ अटैचमेंट देता है दोनों वेंट्रिकल्स का, दोनों वेंट्रिकल्स के अटैचमेंट देता है। सही है। तो एट्रियल मसल को और वेंट्रिकुलर मसल को अटैचमेंट देता है। अब इन दोनों के दरमियान, मतलब कि दोनों मसल के दरमियान हमारे साथ ये फाइब्रस स्केलेटन आ गया। अब भाई, इस फाइब्रस स्केलेटन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर इन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल का हमारे साथ फाइब्रस स्केलेटन में इम्पोर्टेंस ये होता है सही है, कि ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल करंट को, फॉर एग्जांपल दिस इज एसे नोड, एसे नोड, तो हमारे साथ करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, और ये जो करंट आएगा तो ये हमारे साथ जैसे ही इस फाइब्रस स्केलेटन पे पहुंचेगा तो ये हमारे साथ क्या, ये डेड हो जाएगा। सही है। सारा इस फाइब्रस स्केलेटन पे डेड हो जाएगा। ये डायरेक्टली इस फाइब्रस स्केलेटन से हमारे साथ वेंट्रिकुलर मसल में नहीं आ सकता। सही है। ये एज इंसुलेटर भी काम करता है इन दोनों मसल के। तो फर्स्ट, फाइब्रस स्केलेटन का हमारे साथ इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स
अटैचमेंट साइट पर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मीन वो हमारे साथ एट्रियल मसल है या वो हमारे साथ वेंट्रिकुलर मसल है, दोनों को क्या प्रोवाइड करते हैं? अटैचमेंट। इसका दूसरा फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल। इस बात का मतलब कि ये डायरेक्टली हमारे साथ एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं आएगा, हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ लेंगे, लेकिन भाई ये कैसे आता है? तो देखो, ये जब भी इस इंसुलेटर पे पहुंचेगा तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगी? डेड होगी। सही है। ये एट्रियल मसल से हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है? एवी नोड होता है। सिर्फ एवी नोड के जरिए ये क्या हो सकता है? पास हो सकता है। कहाँ पे? बंडल ऑफ हिज में, फिर बंडल ब्रांचेस में जाएगा। सही है। एंड देन पुरकंजीज फाइबर में। बट ये हमारे साथ यहाँ से डायरेक्टली वेंट्रिकुलर मसल में नहीं आ सकता। सही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई, अगर ये इंसुलेटर काम ना करता तो जैसे ही इधर से करंट स्टार्ट होती, यहां से करंट स्टार्ट होके डायरेक्टली वेंट्रिकल में, तो एट्रिया और वेंट्रिकल ये सिमल्टेनियसली इसकी कंट्रैक्शन हो जाती। सिमल्टेनियस कंट्रैक्शन हो जाती। इसकी कंट्रैक्शन हो जाती हमारे साथ बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल की। हम नहीं चाहते कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ ही कंट्रैक्ट हो जाए। तो देखो, यहां से करंट स्टार्ट हो जाता है, इधर डेड हो जाता है, बट ये एवी नोट के जरिए वेंट्रिकुलर मसल में आएगा। सही है। बट ये करंट इस एवी नोड में 0.1 सेकेंड के लिए डिले हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? कैसे डिले होता है? ये हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट में। बट ये हमारे साथ 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है? डिले होता है एवी नोड में। ओके। तो हमारे साथ पहले एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। सही है। ए सिमल्टेनियसली अटैच कंट्रैक्ट नहीं होता। फिर हमारे साथ इस जो हमारे साथ फाइब्रस स्केलेटन है, ये और इसका क्या फंक्शन है? तो ये हमारे साथ प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड अटैचमेंट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट पर वॉल लीफलेट्स। हम बोलते हैं ना कि ट्राइकास्पिड वाल है, बाइकास्पिड वाल है, उनके लीफलेट्स है ना, वो लीफलेट्स कहाँ अटैच होते हैं? वो इस फाइब्रस स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, फाइब्रस स्केलेटन के साथ। ओके। और ये प्रोवाइड अटैचमेंट साइट पर लार्ज ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो हमारे साथ जो लार्ज ब्लड वेसल होते हैं, वो भी हम लार्ज ब्लड वेसल में कौन से आते हैं? बात करते हैं पल्मोनरी ट्रंक की,
पल्मोनरी ट्रंक की और हमारे साथ एवोर्टा की। तो एवोर्टा भी इसके साथ अटैच होता है इस फाइब्रस स्केलेटन के साथ। ये लेकिन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है दैट इज एज अ इंसुलेटर। एज ए इंसुलेटर काम करते हैं दोनों वेंट्रिकल के दरमियान, दोनों वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान। अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है मायोकार्डियम के लिए, वो मायोकार्डियम एट्रिया के मायोकार्डियम हो या वेंट्रिकल के। अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं वॉल लीफलेट्स के लिए, और अटैचमेंट साइट पर ब्लड वेसल। ओके, तो ये हमारे साथ इसका क्या है, काम है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट द वॉल्स, अबाउट द वॉल ऑफ द हार्ट। तो देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, माइट्रल वॉल है। दिस इज माइट्रल वॉल। अब इसके वॉल के स्ट्रक्चर में हमारे साथ क्या होगा, ये माइट्रल वॉल है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो माइट्रल वॉल का स्ट्रक्चर सेम सबका स्ट्रक्चर है। ये हमारे साथ लीफलेट्स होंगे, लीफलेट्स, सही है, लीफलेट्स वॉल के लीफलेट्स हैं। ओके, अब इसका जब हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो लेयर्स होते हैं, दो लेयर्स। एक इनर पार्ट होता है, इनर, ओके, और एक इसका हमारे साथ आपको दिखेगा आउटर पार्ट, आउटर इसी तरह पार्ट होगा, इसी तरह पार्ट। ये जो इनर पार्ट की हम बात करते हैं, इनर पार्ट की, ये इनर पार्ट बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं पाइब्रोसा, पाइब्रोसा। और ये बना हुआ होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, डेंस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, डेंस मीन कि कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे के साथ टाइटली क्या होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं, दिस इज डेंस। और अगर हम बात करें इस आउटर लेयर की, इस आउटर लेयर की, तो ये बना हुआ होता है, इसमें होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसमें होता है कोलेजन, इसमें होता है हमारे साथ फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और इस लेयर को हम नाम देते हैं, एक तो फाइब्रोसा हो गया, इस दूसरे लेयर को हम नाम देते हैं क्या, जो आउटर लेयर है दैट इज स्पोंजियोजा, स्पोंजियोजा। ओके, एक फाइब्रोसा और एक स्पोंजियोजा। और कल मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या होगा, आउटरली हमारे साथ क्या होता है, ये इसी तरह क्या होगा, दिस इज द लेयर पार, ये हमारे साथ एंडोकार्डियम है। तो इस एंडोकार्डियल लेयर हमारे साथ वॉल को कवर कर रहा है, बट मायोकार्ड मायोकार्डियम इसमें नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज wall of the heart, wall of the heart are avascular, avascular मीन कि वॉल ऑफ द हार्ट को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वॉल ऑफ द हार्ट हमारे साथ कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं करता। क्लियर हो गया। तो एक वॉल ऑफ द हार्ट की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इनर,
एक हमारे साथ आउटर होता है दैट इज स्पोंजियोजा, और एक इसके ऊपर क्या होता है दैट इज जो एंडोकार्डियम का लेयर होते हैं। बट दीज आर व्हाट, दीज आर ए वस्कुलर, मीन के इसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं आती, सही है। ये थ्रू डिफ्यूजन खुद को नरिशमेंट लेगा फ्रॉम द वेंट्रिकल। ओके, और ये जो वाल होते हैं, वाल हमारे साथ जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल होते हैं ना, तो इसको अटैच होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, सही है। ये इस यहाँ पे अटैच होते हैं, these आर स्पेशल स्ट्रक्चर, और इसके थ्रू ये मायोकार्डियम के साथ अटैच होते हैं। तो देखो ये जो पार्ट है दिस इज पेपिलरी मसल, इसको हम पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। ओके, और ये कनेक्टिव टिश्यू इस बैंड को हम बोलते हैं जिसके थ्रू ये मसल अटैच है किसके साथ, इस वाल के साथ। इसको हम बोलते हैं कोडा टेंडिनी, कोडा टेंडिनी। तो देखो ये मसल नहीं है, ये पिपिलरी मसल, ये प्रोटेक्ट करता है इस वाल को, किससे, प्रोलेप्स से, प्रोलेप्स से। ये इसको इस साइड मूवमेंट पे अलाउ नहीं करता, ये कंट्रैक्ट होता है कि ये अपने प्रॉपर पोजीशन पे रहे। तो मेरे भाई अगर ये मसल काम करना छोड़ दे, और ये मसल कब काम करना छोड़ेगा, जब एक बंदे को क्या हो जाए, एमआई, तो सबसे पहले हमारे साथ ये इफेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं सब एंडोकार्डियल मसल। ये एरिया सबसे पहले इफेक्ट होता है अगर किसी को एमआई। तो ये पिपिलरी मसल क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो ये वाल हमारे साथ एट्रिया की तरफ क्या हो जाएंगे, रीगर्जिटेशन इसकी हो जाएगी। ओके, इट कैन लीड टू रीगर्जिटेशन ऑफ द वाल। ओके, इसी तरह ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे नहीं है। आप अगर चेक करो हमारे साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट को, राइट साइड ऑफ द हार्ट को, सही है। तो यहाँ पे भी ये ट्राइकस्पिड वाल हमारे साथ क्या होंगे, ये अटैच होंगे। इसी तरह ट्राइकस्पिड वाल जो होंगे वो भी अटैच होंगे हमारे साथ क्वाड्रा टेंडिनी के थ्रू पेपिलरी मसल के साथ, कि ये क्या करे, रीगर्जिटेट ना हो जाए, सही है। तो ये हमारे साथ वाल के। अब हमारे साथ जो स्पोंजियोजा है हमारे साथ, और फाइब्रोसा है। फाइब्रोसा का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे, फाइब्रोसा कि इसका फंक्शन क्या है, that can give strength to the wall, strength to the wall, ये वॉल को स्ट्रेंथ देता है, सही है फाइब्रोसा। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोंजियोजा, स्पोंजियोजा, तो स्पोंजियोजा का फंक्शन है हमारे साथ कि ये जब क्लोज होगा ना, जो भी फॉर एग्जांपल हम एक दरवाजा, बड़ा गेट हो, उसको बंद करते, तो वो थोड़ा सा वो मूवमेंट करता है ना, वो वाइब्रेशन इसी तरह हिलता है ना, वो वाइब्रेशन। तो ये जो स्पोंजियोजा है ना, ये हमारे साथ क्लोजर पे क्या करता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट वाइब्रेशन एट क्लोजिंग टाइम। ओके, क्लोजिंग टाइम पे ये स्पोंजियोजा हमारे साथ क्या करते हैं, ये स्पोंजियोजा ये प्रोटेक्ट करता है किसको, क्लोजिंग को, और ये फाइब्रोजा स्ट्रेंथन देता है।
अब हमने बोला ना कि walls are avascular, walls are avascular। अब मेरे भाई इस बात का क्या कि इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हमारे साथ कुछ डिजीज है ना, कुछ डिजीज है, लाइक वन ऑफ द डिजीज इज रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर फीवर ये हमारे साथ रोमेटिक फीवर बाज लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन के बाद, थ्रोट इन्फेक्शन के बाद होता है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिका स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के बारे में, बट ये डिटेल से हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। बट रोमेटिक फीवर में एक्चुअली क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन के, और ये इफेक्ट करता है 5 to 15 ईयर चाइल्ड को, मोस्टली लोगों को। थ्रोट इन्फेक्शन के बाद हमारे साथ ये जो बैक्टीरिया थ्रोट इन्फेक्शन खास करते, तो 3% पीपल में ये जाके हार्ट वाल को इफेक्ट करता है, हार्ट वाल को। एक्चुअली इस बैक्टीरिया में एक प्रोटीन होता है, दैट इज एम प्रोटीन, और ये एम प्रोटीन हमारे साथ हार्ट वाल में, हमारे साथ ब्रेन में, हमारे साथ जॉइंट में, हमारे साथ स्किन में, इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ, देखो बैक्टीरिया आता है ना, बैक्टीरिया वो थ्रोट इन्फेक्शन काज करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, और उस बैक्टीरिया के वाल में एम प्रोटीन होता है, और वो एम प्रोटीन जो बैक्टीरिया के वाल में प्रेजेंट है ना, उसी तरह सेम स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन हार्ट वाल में, ब्रेन में, जॉइंट में और स्किन में भी प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए ना, एंटीबॉडी, तो उसको लगता है कि ये जो हार्ट वाल में एम प्रोटीन है, ब्रेन में, जॉइंट में और स्किन में, ये भी बैक्टीरिया वाला प्रोटीन है, तो ये एंटीबॉडी इसको भी इफेक्ट करता है। इस केस को हम बोलते हैं रोमेटिक फीवर। और ये आफ्टर 3 वीक ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में, और 3% पीपल में होता है। सही है। अगर 100 बंदे ये बैक्टीरिया इफेक्ट करे थ्रोट इन्फेक्शन, तो ये जो रोमेटिक फीवर है ये किसको, 3% लोगों को, उसमें से 3 लोगों को होगा। सही है। तो हमारे साथ बात करने का मकसद ये है कि जब ये हार्ट वाल इफेक्ट करे ना, एक तो ये क्वेश्चन लिखो कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल ये पूछा जाता है इन रोमेटिक फीवर, दैट इज mitral wall ओके। तो क्या होता है कि हमारे साथ ये जो वाल इफेक्ट होगा ना, वाल्स, तो इन वाल्स पे हमारे साथ क्या हो जाता है, विजिटेशन हो जाते हैं, सेल्स आके हमारे साथ इसको ब्लड वेसल, और फॉर एग्जांपल ये वाल है, सही है, तो इसको ब्लड सप्लाई आ जाती है, ब्लड वेसल, न्यू वस्कुलराइजेशन हो जाती है, और यहाँ पे विजिटेशन बन जाते हैं। इसी तरह विजिटेशन, तो अब होता क्या है, इसी तरह विजिटेशन से विजिटेशन बन जाते हैं। ये विजिटेशन बन जाए, सही है, तो ये जो आप देखो ना, ये इसी तरह बन जाए, इसको हम बोलते हैं ना फिश माउथ अपेयरेंस। ये स्टीनोज हो जाते हैं वाल, रोमेटिक फीवर में क्या हो जाते हैं, स्टीनोसिस हो जाती है, बिकॉज ऑफ विजिटेशन इन द रोमेटिक फीवर। ये पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे डिटेल से, बट फिश माउथ अपेयरेंस, फिश माउथ
अपेयरेंस ये कहाँ पे होते हैं? अपेयरेंस ऑफ mitral wall, mitral wall present in rheumatic fever because of vegetation. ओके, तो ये हमारे साथ क्या हो गया कि क्लिनिकली ये सब तो आप लोग याद करोगे, सही है, कि फाइब्रोजा हो गया, स्पोंजियोजा हो गया, फिर हमारे साथ पिपिलिरी मसल ये रिगर्जिटेशन को रोकता है। तो अगर किसी को एमआई हो जाए तो ये मसल हमारे साथ इफेक्टेड होंगे और मसल की हमारे साथ क्या होगी? रिगर्जिटेशन। और अगर किसी को रोमेटिक फीवर हो जाए तो उसकी वजह से न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाती है और इस वाल की स्टीनोसिस हो जाती है एंड दैट कैन लीड टू फिश माउथ अपीयरेंस ऑफ द व्हाट वाल। ओके, तो ये हमारे साथ हो गया दो हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट। अब देखो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट दो व्हाट अबाउट दो कैपिलरीज ऑफ द हार्ट। कैपिलरीज के ये कैपिलरीज हमारे साथ क्या चीज है? सही है, तो देखो कैपिलरीज, कैपिलरीज ओके। अब कैपिलरीज में होता क्या है कि आप लोगों को मैंने बोला कि दीज आर द ब्रांचेस फ्रॉम मेटा आर्टीरियोल्स। ओके, हमारे साथ पहले क्या होते हैं? लार्ज वेसल, लार्ज ब्लड वेसल, उसके बाद होते हैं मीडियम साइज ब्लड वेसल, मीडियम साइज ब्लड वेसल, उसके बाद होता है स्मॉल स्मॉलर ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आर्टीरियोल्स भी बोलते हैं, आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स के बाद आ जाता है मीटा आर्टीरियोल्स, और मेटा आर्टीरियोल्स के बारे में के बाद आ जाते हैं हमारे साथ मेटा आर्टीरियोल्स के बाद आ जाते हैं हमारे साथ कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद आ जाते हैं न्यूल्स। ओके, फिर हमारे साथ स्मॉल साइज वेन, लार्ज साइज वेन, और फिर इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा, देन हार्ट एंड देन लार्ज साइज ब्लड वेसल। ये होता है। तो हमने इस कैपिलरी को डिस्कस करना है। ये कैपिलरी, इसकी जो डायमीटर अगर हम बात करें, डायमीटर, तो ये हमारे साथ होता है 8 to 10 माइक्रोन, 8 to 10 माइक्रोन। और हमारे साथ जो आरबीसी है ना, उसका डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोन या 9 माइक्रोन, इसलिए वो इससे स्क्वीज करके जाता है, इस कैपिलरी से स्क्वीजिंग होके। इसलिए हम बोलते हैं कि आरबीसी के मेम्ब्रेन अगर स्पिरिकल हो गई तो फिर उसकी क्या हो जाती है? हीमोलाइसिस हो जाती है। तो दैट्स व्हाई आरबीसी इज बाइकनकेव, और आरबीसी हमारे साथ स्क्वीज करके कैपिलरी से बाहर चली जाती है। ओके, अगर हम बात करें कि हमारे साथ कैपिलरीज की लेंथ क्या है, पता है ये कितना होगा? दिस इज अबाउट 50,000 माइल्स। आपके बॉडी में जो कैपिलरीज है वो सारे दुनिया से 7 टाइम, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ऐसा 7 टाइम उसको इर्द गिर्द कर सकते हैं सारी दुनिया से। आपके बॉडी में 50,000 माइल्स कैपिलरी प्रेजेंट है। ओके, दिस इज 50,000 माइल। अगर हम अपने बॉडी के सारे कैपिलरीज को एक लेंथ लाइन में इस तरह कर देना, रख ले,
तो ये 50,000 माइल्स बन जाएगी, 50,000। ओके। इसमें हमारे साथ जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल, इसमें हमारे साथ ट्यूनिका मीडिया एंड एडवांटिशिया नहीं होता। सिंपल हमारे साथ क्या, दीज आर एक्सचेंज वेसल, कैपिलरीज को हम एक्सचेंज वेसल भी बोलते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज वेसल भी इसको बोला जाता है, एक्सचेंज वेसल भी इसको बोला जाता है। ओके। अब इसमें सिंपल हमारे साथ क्या होगा, एंडोथीलियल सेल लेयर, एक तो एंडोथीलियल सेल्स होंगे, सिंपल एंडोथीलियल सेल। ओके। और एंडोथीलियल सेल पे कल मैंने आप लोग को बोला कि एंडोथीलियल सेल कहाँ पे स्टे करते हैं, ऑन द बेसल लेमिना आर व्हाट, बेसल लेमिना पे, या हमारे साथ इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये बना हुआ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे, फ्रॉम द टाइपोर कोलेजन, टाइपोर कोलेजन से। और इसके नीचे हमारे साथ एक टाइप ऑफ सेल होते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, पेरीसाइट। ये कैपिलरीज में होते हैं, सही है, these are पेरीसाइट। ओके, these are known as पेरीसाइट, इसको हम बोलते हैं पेरीसाइट, पेरीसाइट्स बोलते हैं इसको। इसको बेसल लेमिना, लेमिना, and these are endothelial cell layer। तो ये हमारे साथ वाल होता है किसका, हमारे साथ कैपिलरीज का। ओके, सिंपल कैपिलरीज का वाल होता है। इसमें इन कैपिलरीज में हमारे साथ क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एंडोथेलियल सेल हमारे साथ क्या करते हैं, रिलीज, दैट इज नोन एज, one is known as desmin, desmin, and another is y maintain। इन ये कहाँ पे होता है, इस एंडोथेलियल सेल, सही है, desmin एंड वे मेंटेन। ओके। अब नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ कैपिलरी पे, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिलरी, टाइप्स ऑफ कैपिलरी। ओके, टाइप्स ऑफ कैपिलरी, टाइप्स ऑफ कैपिलरी, टाइप्स ऑफ कैपिलरी। अच्छा, टाइप्स ऑफ कैपिलरी में एक आता है हमारे साथ कंटिन्यूअस कैपिलरी, कंटिन्यूअस कैपिलरी। कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या चीज, कंटिन्यूअस कैपिलरी में भाई हमारे साथ क्या होता है कि ये जो एंडोथेलियल सेल होते हैं, एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल हमारे साथ क्या होता है, ये इनके दरमियान टाइट जंक्शन होते हैं, इनके दरमियान टाइट जंक्शन होते हैं। इसी तरह these are continuous मीन कि बिल्कुल टाइट जंक्शन। इस टाइट जंक्शन को
हम क्या बोलते हैं? जोना अक्लूडेंस, जोना अक्लूडेंस इसको बोलते हैं। ओके, दिस इज जोना अक्लूडेंस। इसको टाइट जंक्शन या जोना अक्लूडेंस भी इसको बोला जाता है। जोना अक्लूडेंस, जोना अक्लूडेंस भी बोला जाता है। ओके, और जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी दैट इज कंटिन्यूस, ये हमारे साथ क्या होगी? दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, इसमें कोई वो कट नहीं होगा, तो नो गैप, इसमें हमारे साथ नो गैप इन बेसल लेमिना। ओके, इसमें कोई गैप नहीं होगा। और ये हमारे साथ जो इसमें हमारे साथ क्या होगी? हमारे साथ एक्सचेंज होगी ना, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज कुछ इस तरह होगी कि हमारे साथ इसमें साइनोसेटिक विजिकल्स होते हैं। साइनोसेटिकल विजिकल्स मीन कि ये यहाँ से चीज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से इस सेल के थ्रू इसी तरह पास होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांस सेलुलर एक्सचेंज। ट्रांस सेलुलर एक्सचेंज। ओके कि ये इस सेल को पास करके हमारे साथ इसमें एक्सचेंज होगी थ्रू विजिकल्स। ओके, ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? ये कंटिन्यूअस कैपिलरीज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी। तो ये प्रेजेंट होता है सीएनएस में, ये प्रेजेंट होता है मसल्स में, ये प्रेजेंट होता है लंग्स में, और ये प्रेजेंट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ओके, ये इसकी लोकेशन। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कैपिलरी पे। सेकेंड टाइप ऑफ कैपिलरी की हम बात करें तो दैट इज नोन एज पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। ओके, that is known as penetrated capillaries. penetrated capillaries में हमारे साथ क्या होता है कि इसमें और हमारे साथ उसमें फर्क क्या है इन दोनों में? यस यस यस, desmosome. Desmosome, this is not actually, these are not desmosome. Desmos, but देखो ये हमारे साथ दो सेल है ना, ये इसी तरह अटैच होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं, और जो डेस्मोसोम इसी तरह अटैच होते हैं। और दूसरा इसमें गैप जंक्शन है, ये हम सीएनएस में डिस्कस करेंगे। सही है, इसको अब ये पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी में जो हम बोलेंगे, दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर डेस्मोसोम। सही है, बट ये हमारे साथ गैप जंक्शन एंड दीज आर एक्चुअली, ये जो टाइट जंक्शन है से दीज एक्चुअली दीज जोना एक्लूडेंस, इसको हम जोना बोलते हैं पेशिया अक्लूडेंस, पेशिया अक्लूडेंस। और ये मैं अक्लूडेंस, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि जोना अक्लूडेंस में और पेशिया अक्लूडेंस में क्या फर्क है। पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी में होगा क्या कि पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी में हमारे साथ ये जो एंडोथेलियल सेल है,
एंडोथेलियल सेल ये इसी तरह प्रेजेंट होंगे, एंडोथेलियल सेल। ये डिस्मोसोम और जोन इंक्लूजन बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और जो हमारे साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज स्टिल कंटिन्यूअस इसमें, और ये भी टाइट जंक्शन के थ्रू ये सेल कनेक्टेड होते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द बोथ ऑफ दीज, कि इन दोनों में हमारे साथ डिफरेंस क्या है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये सारा मेम्ब्रेन मैंने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किए हुए, सारा मेम्ब्रेन इसी तरह दोनों सेल्स के क्या है, कनेक्टेड है। तो दिस इज टाइट जंक्शन, ओके। और इसको जोना अक्लूडेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये इसी तरह गैप गैप पे कनेक्ट होगा, गैप गैप इसी तरह, ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड नहीं होता। और ये जो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड नहीं होता ना, these protein are known as desmosome, desmosomes, ओके। और ये हमारे साथ क्या है, इस ये जो कंटिन्यूअसली कनेक्ट नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं, ये भी टाइट जंक्शन है, मतलब इससे हमारे साथ फ्रीली वो नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन, बट दैट इज, इसको हम पेशिया अक्लूडेंस बोलते हैं। तो जोना अक्लूडेंस में और पेशिया अक्लूडेंस में डिफरेंस ये है कि हमारे साथ जोना अक्लूडेंस अगर टू सेल है तो होल मेम्ब्रेन इसी तरह कनेक्ट होगी, इसी तरह। और पेशिया अक्लूडेंस में फर्क ये है कि ये दो सेल है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये इसके मुकाबले में ये इतना टाइटली जंक्शन कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें उसमें तो क्या ट्रांस, इसमें होते हैं पेनिस्ट्रेशन, मीन कि इन सेल्स में इसी तरह क्या होंगे, इसी तरह पोर्स होते हैं, पोर्स, पेनिस्ट्रेशन होती है। जो सेल्स होते हैं विजिकल नहीं होते, कि मीन यहाँ से एब्जॉर्ब किया, और यहाँ एंडोसाइटोसिस, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था कि यहाँ से एंडोसाइटोसिस और यहाँ से एक्सोसाइटोसिस, सेल ने एक चीज को एंडोसाइटोस किया, फिर दूसरे साइड पे एक्सोसाइट, तो इसको ट्रांससेल्यूलर एक्सचेंज बोलते हैं। ये भी ट्रांससेल्यूलर एक्सचेंज है क्योंकि सेल के थ्रू आ रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि ये सेल है, तो इसमें इस तरह एक पेनिस्ट्रेशन होता है, इसी तरह एक होल होती है, तो ये क्या करते हैं कि ये उस होल से क्या आता है, दूसरे साइड पे हमारे साथ इसकी एक्सचेंज हो जाती है, सही है। और हमारे साथ इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि वेयर इज द लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या होगी, प्रेजेंट क्या होगी, किधर होगी, तो लोकेशन की हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है किडनी, किडनी में, ये प्रेजेंट होती है जीआईटी में, ये प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज में, और ये प्रेजेंट होती है इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन ग्लैंड में, ओके। तो एक हमारे साथ क्या हो गया, जो टाइप से कंटिन्यूअस कैपिलरी, दूसरा पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी, ओके, पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी एंड कंटिन्यूअस कैपिलरी। और जो थर्ड टाइप है, दैट इज third type of the capillary is known as sinusoidal capillary, क्या, sinusoidal capillaries,
साइनोसाइडल कैपिलरीज क्या होते हैं? इसमें एक्चुअली हमारे साथ ये जो एंडोथेलियल सेल है, इसमें हमारे साथ ये इसी तरह इसमें गैप, मतलब ये टाइटली अटैच नहीं होते, टाइटली अटैच नहीं होते, ओके, टाइटली अटैच नहीं होते। और जो हमारे साथ बेसल लेमिना होता है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, इसमें काट्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइनोसाइडल कैपिलरीज। और इसमें प्री एक्सचेंज होगा, प्री एक्सचेंज, ओके, प्री एक्सचेंज। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? दीज आर प्रेजेंट इन लिवर, ओके, लिवर, स्प्लीन, liver, spleen, bone marrow, and lymph nodes. Lymph nodes. Okay, these are the location for the sinusoidal capillaries. अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि what is the function of capillaries. Okay, capillaries. फंक्शन ऑफ कैपिलरीज में हमारे साथ आता क्या है? नंबर 1, ऑल ऑफ यू नो, ये हमारे साथ क्या करता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट रिलीज वन ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस ACE एंजाइम, इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके। नंबर 2, इट कैन, इसका फंक्शन का आपको पता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है? AC एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबोलाइज, व्हाट, ये मेटाबोलाइज करता है ब्रेडिकाइन को, ब्रेडिकाइनिन, एपिनेफ्रिन एंड लिपिड्स, इस लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है। तीसरा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन कि हमारे साथ वो चीजें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या, वो टिश्यू से लेंगे और उसको जो हमारे साथ ऑक्सीजन वगैरह है वो देंगे मेटाबॉलिज्म के लिए। फोर्थ वन, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस PgI2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोथिलीन। हर एक का अपना अपना फंक्शन है, सही, ये आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, मैं ये इतने बेसिक से क्यों पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता होना। फॉर एग्जांपल, अगर PgI2 का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, एंडोथिलीन का आपको यहाँ पे पता नहीं है ना कि इसका क्या क्या काम है, सही है, मीन ये कहाँ से आते हैं, तो आपको हम जब ब्लड हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, ब्लड उसका कोई फायदा नहीं है, सही। एंडोथिलीन क्या करता है? जब डैमेज हो जाती है तो ये क्या करता है कि ये ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करता है, सही है,
इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। PgI2 क्या करता है, ये ब्लड वेसल को रिलैक्स। तो इन दोनों का काम ये है कि ये हमारे साथ सिंपल एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। और ये जब जरूरत होती है तो फिर ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करके ये क्या करेगा, ये हमारे साथ कोagulation को स्टार्ट करेगा। तो ये हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, और डोंट बी वरी, ये हर एक चीज विद टाइम आपको क्या होगा, क्लियर होगा। जोना अक्लूडन, और ये भी आप लोगों ने हमारे साथ क्लियर समझ आ गया होगा। और इसके साथ हमारे साथ जितनी भी सीवीएस की आपकी होती हिस्टोलॉजी थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए, क्योंकि इसमें क्लिनिकल पॉइंट्स आते हैं, वो हो गई खत्म। कल से हम एनाटमी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एनाटमी के बाद फिर फिजियोलॉजी पे शिफ्ट होंगे। 2-3 क्लासेस में भी एनाटमी पे लगे, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी पे। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड द फिजियोलॉजी, कैपिलरीज, वाल का जो है हमारे साथ क्या क्या उसमें क्लिनिकल पॉइंट्स किससे बने हुए, एंडोकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है, और मायोकार्डियम क्या होता है, और उसके रिलेटेड पॉइंट्स। अभी आप लोग भाई जाके जिस बुक से इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ना चाहते हो, यू आर फ्री, यू कैन गो एंड स्टडी। ओके, अब आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा, समझ भी आएगा, सही है कि ये क्या चीज है। सही, आप लोग की अगर कोई क्वेश्चन हो, लेकिन लेट थोड़ा सा वेट करें। रेडी नहीं।